एक बात बताओ मुझे, वो लोग जो लोग कॉलेज कर लिए हैं या फिर कॉलेज में जा रहे हैं, क्या आप सभी को कॉलेज में कोई ऐसी स्किल सिखाई गई है जिससे आपको अच्छी नौकरी मिल सके, आप अपना जीवन व्यतीत कर सकें? सो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आज हम फिर से न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ लेके आ चुके हैं। तो फटाफट हमें वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। रिलायंस के फाउंडर धीरू भाई अंबानी, अडानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अडानी, मेटा के मार्क जगरवर्थ, एप्पल के स्टीव जॉब्स और माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स और विप्रो के अजीम प्रेमी जी, जो कि इन सब में एक कॉमन बात है, ये सभी दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। इन सब में एक कॉमन बात और है, जो कि इन सब ने अपने आप को एक ऐसे जाल में फंसने से बचा लिया जिसका नाम है एजुकेशन। स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती। यही दुर्भाग्य है इंडिया में, अमीर की पढ़ाई अलग है, गरीब की पढ़ाई अलग है, उसके बाद दोनों को सेम रेस में दौड़ा रहे हैं। And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. आज आप सबको नहीं लगता कि कोई बच्चा डिग्री लेकर भी क्यों बेरोजगार है? क्यों उस बच्चे को कॉलेज में आज कोई भी स्किल नहीं सिखाई जा रही? आज भी बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो कि बोलते हैं कि परसेंटेज अच्छे आने चाहिए, ना कि ये बोलते हैं कि तुम समझो या ना समझो, बस उनको परसेंटेज अच्छे चाहिए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इन्हीं कारणों से पीछे रह जाते हैं, अपने जीवन में ऊपर नहीं उठ पाते। उन सभी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ठीक, बट उन सभी को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो कि वो करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, या फिर उनका जो माइंड सेट है या फिर जो उनका गोल है। आपको पता है हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जैसे कि मछली को पेड़ पे चढ़ना सिखाया जा रहा है, हाथी को उड़ने के लिए बोला जा रहा है, शेर को घास चरने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जो कि आप सभी को पता है ऐसा कभी नहीं होने वाला। एक बात और, आप सभी ने ये भी सुना होगा कि पढ़ने वाला बच्चा है ना तो वो कहीं पर भी पढ़ लेगा। अच्छा चलो मान लिया, जो भी पढ़ने वाला बच्चा है वो कहीं पर भी पढ़ लेगा। एक सवाल आपसे है, आपने 2 पेड़ लगाए, एक पेड़ ऐसी जगह लगाया जहाँ पे उपजाऊ जमीन है और उसको प्राप्त मात्रा में पानी मिलता रहेगा, और एक पेड़ आपने ऐसी जगह लगाया जहाँ पे उसको पानी नहीं मिलेगा, उपजाऊ जमीन भी नहीं। तो आप बताओ, एक पेड़ को आप जाके खाद दे रहे हो, पानी दे रहे हो, और एक पेड़ को नहीं दे रहे हो कुछ भी, तो बताओ आप ये कि कौन सा पेड़ अच्छा उगेगा या फिर कौन सा पेड़ अच्छे फल देगा? ये सवाल आपसे है। चलो अब मैं आपको 5000 वर्ष पीछे लेके चलता हूँ। आप सभी ने महाभारत तो जरूर ही देखी होगी, और उसमें ये भी देखा होगा कि गुरु द्रोणाचार्य जो थे उन्होंने 5 पांडवों को यानी कि 5 भाइयों को एक ही शिक्षा नहीं दी, सबको अलग अलग शिक्षाएं दी। जैसे अर्जुन को तीर कमान की, भीम को गदे की, नकुल सहदेव को तलवार की, और युधिष्ठिर को जो कि भाला चलाने की शिक्षा दी गई। अब अर्जुन को यदि ये बोला जाता कि आप तीर कमान में भी अच्छे रहो और गदा चलाने में भी महारत हासिल करो, तो क्या वो तीर कमान में अच्छे हो सकते थे? क्या वो आज दुनिया के सबसे बड़े धनुधारी माने जाते? अगर भीम से ये बोला जाता कि आप गदा चलाने में बहुत अच्छे हो और आपको तीर कमान में भी महारत हासिल करनी है, तो क्या भीम से हो पाता? लेकिन पहले के लोगों को वही सिखाया जाता था जिनके वो लायक होते थे, ना कि आज के ज़माने में जो कि वो उसके लायक नहीं है, लेकिन फिर भी उनको वही ज़बरदस्ती सिखाया जा रहा है। सारे एक समान नहीं हैं, सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं, सबका सीखने का मन अलग अलग है। तो जो भी उनके अंदर उपयोगिता होती थी या फिर जो वो करना चाहते थे, उनको वही सिखाया जाता था। सभी को एक समान शिक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन किसी को भी अगर शिक्षा दी जाती थी ना, उसको एक चीज़ में बिल्कुल महारत हासिल करवा दिया जाता था, ताकि वो उससे बहुत ही अच्छा काम कर सके। एजुकेशन सिस्टम का सत्यानाश करने वाले का नाम था गॉर्ड मैकॉले, जो कि 1835 में उसने एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि एक ऐसी क्लासरूम तैयार की जाए जो रंग और खून से तो भारतीय लगे, पर राय और दिमाग बिल्कुल अंग्रेजी होना चाहिए। और इस प्रस्ताव ने हमारे गुरुकुल सिस्टम को तबाह कर दिया
हमारे जो गुरुकुल थे उसमें हमें मालिक बनना सिखाया जाता था, और जो लॉर्ड मैकॉले ने अपना प्रस्ताव रखा था, जो उसने क्लास बनाई थी, वो हमें नौकर बनाने के लिए बनाई गई थी। उसको नौकर चाहिए थे, इसलिए उसने ऐसे क्लासरूम तैयार की, ऐसा सिस्टम बनाया जिससे उसको नौकर आसानी से मिलते रहें, प्राप्त होते। गुरुकुल में जो शिक्षा मिलती है उसमें रट्टा मारना नहीं सिखाया जाता, वहाँ शास्त्र के साथ शस्त्र भी सिखाए जाते हैं। राजनीतिक विज्ञान से लेकर व्यापार तक सब कुछ सिखाया जाता है। हर बच्चे को उसके नेचर और उसकी काबिलियत के हिसाब से उसको शिक्षा प्राप्त करवाते थे। हमने वो सब छोड़ दिया, जो भी हमें गुरुकुल में पढ़ाया जाता था हमने सब कुछ छोड़ दिया, और हमने पकड़ा क्या, वही अंग्रेजों का सिलेबस, वही अंग्रेजों की पढ़ाई, जिसमें वो हमें नौकर बनाना सिखाते हैं। और पता है, आज जो भी बच्चा 95% लेके आता है वो बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है, और जो बच्चे के 40% आते हैं वो बिल्कुल गधा बच्चा है, एकदम अच्छा बच्चा नहीं है। ऐसा सब मानते हैं आज के ज़माने में। क्या कॉलेज में ये आपको सिखाया गया कि कब बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ पर ध्यान से सुनना है? अगर ये सब कॉलेज में नहीं सिखाया जा रहा है ना, तो इसकी बच्चों को बहुत ही ज़रूरत है, जो कि सिखाया जाना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों कॉलेजों में कोई भी स्किल नहीं सिखाई जा रही, जबकि आज के ज़माने में पूरी दुनिया में AI सिखाया जा रहा है? पता है, माता पिता को ज़रूर समझना चाहिए कि उनका बच्चा क्या करना चाहता है, और उस बच्चे को उसी के हिसाब से उसको शिक्षा देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा गलत काम करना चाहता हो फिर भी आप उसको सपोर्ट करते हो, नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपका बच्चा अच्छा करना चाहता है ना, तो उसका आप सपोर्ट ज़रूर करें। जिस दिन हम स्किल फर्स्ट हो जाएंगे ना, उस दिन हमारा जो भारत देश है ना, वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेगा। शायद चाइना वाले भी समझ नहीं पाएंगे कि भारत इतनी तेज़ी से आगे कैसे निकल गया। इस वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है कि सभी को पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, नहीं, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई से हमें ये पता चलता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए, हमारा दिमाग जो है ना विकसित होता है। पढ़ाई के साथ साथ स्किल बहुत ज़रूरी है, हमारे जीवन में स्किल बहुत ज़रूरी है। हर बच्चे को कोई ना कोई स्किल ज़रूर सीखनी चाहिए पढ़ाई के साथ साथ, जिससे आप अपने जीवन में बहुत ही अच्छा कर सकते हो। किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।